सांझ सवेरे पीपल तले, सांझ सवेरे पीपल तले होती सबसे मुलाकातें। कोई सुनाए आप बीती, कोई सुनाए कहानी, ऐसे ही तो बनती है जीवन से जुड़ी कहानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। झरझर बहता पानी, कभी तेज बरसता पानी, कंकर डाल के गगरी में क्यों प्यासा कौवा पिए पानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। शब्द शब्द प्रारब्ध शब्द, कभी शुद्ध शब्द, मोहित शब्द, सीमित शब्द, कभी मुक्त शब्द, कभी शब्द ही हो जाते फानी। सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी। कुशे, ए कुशे। हाँ। अरे चल फटाफट, पहले ही देर हो गई है। अच्छी आई। कितनी देर से सुन रहा हूँ आई। जल्दी जल्दी काम निपटा, देर पहले ही हो गई है। आसमान क्यों उठाए हो तुम सर पर? अरे चल, मैं तो कब से तैयार हो गया हूँ। आई। अच्छी आओ ना फटाफट। हाँ आ गया। हाँ। जमाई माता तेरी जय हो। वांगी पहुंचने के लिए कितना वक्त लगेगा? पहुँचेंगे, फटाफट पाँव उठा तो फटाफट पहुँचेंगे। जरूर। फटाफट पाँव उठाओ तो फटाफट पहुंचेंगे। ये सवा मन का बोझा और फटाफट पाँव उठाने को कह रहे हैं। बोलते रहने से रास्ता तो कटेगा ही नहीं। एक बार औरतों का मुंह खुल जाए ना तो बंद तो होता ही नहीं। खुद क्या है, मेरे को नाम रखते हैं। सुनो। हाँ चल चल। क्या है? रुको थोड़ी देर। नहीं, वक्त नहीं है अपने पास। मेरी गर्दन अरे अकड़ गई। चलते ही गर्दन अकड़ गई। अरे 2 फलांग और चलेगी तो आ गया वांगी गांव। चल ना फटाफट। मेरे से जल्दी नहीं चला जाएगा, जरा हाथ लगाओ। अच्छा चल ठीक है, पर ज्यादा देर नहीं। चार घरों से दान नहीं मिला अगर तो मुझे कोसना मत। 4 घर, यहाँ 2 घरों से दान मिलने का भरोसा तो है नहीं, इन्हें 4 घरों पर भरोसा है। अरे हाँ, मुंबई से संदेशा भेजा है मेरी बुआ ने। बुआ ने? हाँ। क्या बोली वो बुआ तेरी? बुला रही है 4 दिन के लिए मुंबई। 4 दिन के लिए मुंबई? हाँ। देवी को यहाँ छोड़कर? ये नहीं हो सकता। अरे हम मुंबई गए तो देवी रूस नहीं जाएगी क्या? क्यों रूसेगी? क्या इन्हें भी मुंबई देखनी है? कुछ से ढंग से बोल। अरे सारे जग में बसती है देवी, देवी का ही उपकार है। इन्हीं की सेवा करने में जन्म काटना है, पता है ना तुझे? सारी उम्र मैंने की है देवी की पूजा, क्या भला हुआ? देवी की सेवा में कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। सारा कुछ तो दिया है देवी ने हमें, है ना? 4 ग्रास मिलते हैं, हमारे ऊपर छप्पर है। ना ही किसी से कुछ लेना है और ना ही किसी को देना है। लालच आदमी से गलत गलत काम कराता है। हाँ, काम गलत होता है तो वो अकल भी तो हमें देवी देती है। उससे देवी का आदेश है, हमें ये जिंदगी इनकी चाकरी में ही काटनी है। अरे सोने जैसी देवी है अपनी। अगर भक्ति किसी कारण कुछ कम हुई है तो ये क्या कुछ कहती हैं? हाँ? नहीं। लेकिन अरे बड़ी दयालु है अपनी देवी। एक बार आई मेरे सपने में और बोली,
अरे चलो बेटा वांगी पहुंचने में देर हो रही है, तुम्हारा पुराना रास्ते में सुनाना। हाथ अरे- लगाओ जरा। अरे सुनना जरा। रुकना है जरा। हाँ ठीक है। हाँ या माई माता तेरी जय तेरी हो। जय हो। दीजिए। ये ले। अरे अपनी देवी की महिमा। अरे सुनना खुशी। हाँ देवी की महिमा। चलो। दान दे न माई मुझे, दान दे न माई, दान दे न माई मुझे, दान दे न माई। फूलों का उपास करना माई, 4-5 बच्चों और औरतों को जिमाना माई, अला बला टल जाएगी। दान दे न माई मुझे, दान दे न माई, दान दे न माई मुझे, दान दे न माई, दान दे न माई, दान दे न माई, दान देना माई मुझे, दान देना माई। फूलों का उपवास करना माई, 4-5 औरतों और बच्चों को जिमाना माई, अला बला टल जाएगी। दान देना माई मुझे, दान देना माई, दान देना माई मुझे, दान देना माई। ए मैयापा, बंद कर गाना बजाना। क्या है मालिक? मांग कर खाते हो पोकटियों, हाथ पैर नहीं है तुम्हारे? कष्ट करो पेट भरो, हाथ पैर किस काम आएंगे? मालिक पर क्या कुसा, तुझे अकल है कि नहीं? पीछे पीछे घूमती है मांगती भीख। मैंने कहा था ना किशनवाड़ी में जब हम मिले थे, याद तो है ना, कि वांगी गांव में घुसना नहीं तुम दोनों। वो मालिक कहा तो था पर क्या रे, ऐसे 4 घर भीख मांगने की बजाय काम कर। ऐसे देवी को सर पर लेकर कब तक कमाएगा और कितने लोगों को फंसाएगा? काम कर, कष्ट कर। मालिक तुमने बोला तो सही है, देवी की सेवा करना भी तो कष्ट का ही काम है। देवी की सेवा समाधान के लिए की जाती है, पेट भरने के लिए नहीं। पर मालिक हमारा समाधान भी ये देवी है और पेट भरने का प्रयोजन भी ये देवी है। ए, मुझे सिखाती है तू? पता है, सरकार इस तरह के अंधविश्वास के लिए कानून ला रही है, यानी जो अंधविश्वास के हिमायती हैं वो जेल में होंगे। ऐसे तुन तुन बजा के क्या देवी देवता मिलते हैं? ये तो अंधश्रद्धा ही है, और अब तो जग बदल रहा है। पर मालिक, ईश्वर नहीं बदला, वो आज भी ऐसा ही है जैसा हमेशा था। कितना भी तेज बुखार हो, देवी के दर्शन मात्र से भाग जाता है। अगर बच्चों का हाल दस्तों की वजह से बेहाल है, तो देवी के आशीर्वाद से ठीक हो जाता है। वो चमत्कारों का भंडार है हमारी देवी। तुम्हें किसी प्रकार का भी कष्ट है, एक झटके में ठीक हो जाएगा। बहस करता है मुझसे? अंधविश्वास ने तुझे अंधा बना दिया है। चल निकल यहां से, आज के बाद इस गांव में नजर नहीं आना, नहीं तो खैर नहीं तुम दोनों की। गांव से बाहर मालिक चल, पर चल निकलना जल्दी से, चल। तू ऐसे क्या देख रही है? चल। सारा जग सुधरा, पर ये दोनों वही हैं जहां थे। दान दे माई मुझे, दान दे माई, पूर्ण को उपवास करना माई, 4-5 औरतों और बच्चों को जिमाना, हट हट हट, तुम्हारी आला बला टल जाएगी। दान दे माई मुझे, भाग 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 भाग, कुत्ता भाग भाग, कुछ जल्दी भाग भाग, हट 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 हट। हेमा, आ यहाँ बैठते हैं, दम निकाल दिया कुत्ते ने। गर्दन मेरी गई काम से। संभाल के, जरा नीचे रखवा दो इसे। संभाल के संभाल के। ये लो।
देवी को रख दे यहाँ पर। गर्दन मेरी। मैं तो गई काम से। माँ मेरी। थोड़े से आराम के बाद हम दूसरे गांव में जाएंगे, शायद दान मिल ही जाए। अच्छा सुनो जरा। हाँ। 2 घूंट पानी ले आना पीने के लिए। पानी यहाँ कहाँ मिलेगा? अरे माँ। जीव अंदर घुमा मुँह के। थोड़ी दूरी प्याऊ है पाटिल की, जहाँ पेट भर के पानी पी लेना। हाँ अच्छा। अरे राम राम मुंबई वाले। हाँ राम 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 राम। स्टेशन से आ रहे हैं? हाँ वो वैसे ठीक तो हो ना? ठीक ही है। और क्या बोले? तुम अचानक गांव कैसे आ गए? ऐसे ही। ऐसे ही? सदू अन्ना की जमीन खरीदने आए हो ना? 20,000 में। जानकारी पूरी है तुम्हें? हाँ? गांव की खबर रहती है हमें। सिंधु दुर्ग में कारखाना लगाना है पांडू मामा को। कैसा कारखाना? मुर्गियों का। मुर्गी? पोल्ट्री बोलते हैं, पोल्ट्री। सही है, तुम भी यहाँ पर आ जाओ ना, तुम्हें भी काम मिलेगा पोल्ट्री में। हाँ अरे मुंबई किसी की भी नहीं है। हाल चाल पूछने के लिए कोई है क्या? कोई नहीं है ना। बड़ा पाव खाकर दिन काटते हैं। हमारे लिए नहीं है वो जगह। वहाँ जहाँ अपना किसे कहे इसके लिए ही तरसता है मन इंसान का। अरे बुद्धू, कितने काम है मुंबई में, साथ ही पैसा भी है। तुम लोग भी मुंबई आ जाओ। सच है, गांव में जमीन नापने की बजाय मुंबई बेहतर है। काम मिलता है क्या मुंबई में? हाँ फिर ढेर से काम है मुंबई में। तो एक बात जाननी है, तुम दोनों काम करते हो? 10 रुपए दिन में मिलते हैं क्या? नहीं। फिर लेकिन वहाँ 100 मिलेंगे, वो भी नगद। हमें वहाँ काम मिलेगा? हाँ पर मुंबई जाना तो पड़ेगा। नहीं नहीं, मुंबई नहीं जाना है हमें। क्या देवी साथ में मुंबई घूमेगी हमारे? देखो सोचकर, ये समझो तुम्हारी देवी का आदेश है कि मैं तुम्हें ले जाऊं मुंबई शहर। चलता हूं। ये कदम भी ना बहुत होशियार बनता है। मुंबई जाओ बोलता है। खाना वहाँ कौन खिलाएगा? मनुष्य मनुष्य को पूछता तक नहीं। हाँ सोच क्या रही है? मैं बात किससे कर रहा हूँ, देवी से या जंगल से? हम क्या अपनी जमीन खरीदेंगे कभी? क्या होगा अपना पक्का घर? 7-8 बरस से ये सवा मन का बोझ उठाए फिरती हूँ मैं। अगर हमारी परेशानियां नहीं समझी देवी ने। अरे ऐसे ही चलता है, ये सारा खेल है नसीब का। दूसरा क्या, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना चाहिए। जैसे तैसे जिंदगी गुजर रही है ना अपनी, है ना? इसे नसीब बोलते हो? हाँ, भीख मांगने के लिए जाए तो कुत्ते की तरह दुत्कार देते हैं। घर नहीं घाट नहीं, ऐसा भीख के सहारे जिंदगी काटनी है क्या? जरा खुल करके बता, क्या करना तू चाह रही है? मेरी चाहत तो है कि हम दोनों भी क्यों ना मुंबई चले जाएं। हाँ मतलब मेहनत मशक्कत से पैसे कमाएंगे। लेकिन देवी, यहाँ ऐसे ही यूं ही छोड़ देंगे हम? और क्या, छोड़ना ही है यहाँ। देवी हमारे भरोसे पर है या हम देवी के भरोसे पर है, यही समझ नहीं आता मुझे। लेकिन अब हम अपने भरोसे पर रहेंगे, ऐसे ही देवी रहेगी अपने भरोसे। अरे देवी है ना वो, तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। खिसक गया है क्या भेजा तेरा कुछ? ऐसा कहने से देवी की निंदा होती है। यहाँ ऐसे ही छोड़ा ना अगर तो प्रकोप जानती है ना, हो सकता है लकवा मार जाए हम दोनों को ही। तुम अगर डरते रहे तो आखिर भविष्य बनेगा कैसे? सुनो कहानी, सुनो कहानी। देवी को छोड़कर यहीं हम दोनों चलते हैं मुंबई। 4 पैसे कमाएंगे, अपना भविष्य बनाएंगे। कुसे सोच करके बोल जरा, देवी तुझे क्षमा नहीं करेगी। देवी, अब न्याय तुम्हें ही करना होगा। मेरे मुंह से कुछ गलत निकला है तो मेरे हाथ पैर टूट जाए। देखा, नहीं तोड़े ना देवी ने हाथ पांव मेरे। क्यों ऐसा करते हैं? वो कह रही है तुम्हें
कि जाओ मुंबई जाकर काम करो। नहीं कुछ, मुझे पाप नहीं कमाना है। चूंकि देवी है तो वजूद है, वरना कुछ नहीं। यानी मैं कुछ नहीं हूँ? मैं पत्नी नहीं, एक जोगी से जोगन का रिश्ता तो है। नन्ही बच्ची जब थी मैं, तब माँ बाप ने मंदिर में छोड़ दिया। जाने कितने कष्ट उठाने पड़े होंगे, लेकिन मैं बड़ी तो हो ही गई। देवी की पूजा के बहाने 4 लोगों के सामने मुझे नचाते। सोचा कभी तो दिन बदलेंगे, पर बदले नहीं। वैसा ही है, जग बदल रहा है, लोग बदले पर खेल वही। शायद जीवन भर वक्त की मार सहनी ही पड़ेगी। मैं समझ रहा हूँ तेरी पूरी बात, पर देवी यहाँ पर यह मंजूर नहीं मुझे। जीवन भर इनकी सेवा का वचन लिया है मैंने तो। क्या किसी प्रकार का वचन देवी ने दिया है? नहीं। नहीं ना? तो फिर सर पर क्यों बैठे हो लेकर इसे? छोड़ देते हैं यही और चलो मुंबई। तुम्हें नहीं आना है तो यही रहो ना, मैं चली। कुछ पर कुछ के सिवाय कौन है मेरा? है ना तुम्हारी देवी, करना जन्म भर सेवा इसके। नहीं नहीं कुछ, मैं भी चलूंगा साथ। सच चलेंगे? क्यों नहीं? चलिए। इतने बरस साथ में गुजारे हैं, तब नहीं लजाई तो आज क्या वजह है लजाने की? तब जोगन थी मैं, आज शादीशुदा औरत हूँ। तो कहाँ पर जाएं घूमने? माथेरन या महाबलेश्वर? मुझे तो तुम्हारे साथ जाना है, पर पहले अपने गांव जाना चाहूंगी। मुझे अलम्मा का आशीर्वाद जो लेना है। जरूर। चले? राम राम बाबूजी। राम राम। अरे मैयप्पा, कुसा, अरे वाह, शादी हो गई दोनों की। अरे मुबारक हो। अरे बस रहने दो। ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हुआ है। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। वैसे नई नवेली जोड़ी का हनीमून होगा कहाँ? गांव में ही। गांव में? क्या बात है, मैं भी कल ही लौटा गांव से। ठीक है ना सभी गांव में? गांव के अंदर? गांव के अंदर फिलहाल तो गड़बड़ चल रही है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सुनो कहानी, सुनो कहानी।
चलो आओ। क्या है ये इतनी कम दक्षिणा? हाँ? चलते रहे। चलो, और भी है कोई जिन्हें दर्शन करने? राम राम गुरुजी। कौन? हम भी बच्चे हैं तुम्हारी देवी के। आइए आइए, बैठिए बैठिए। हाँ। प्रसाद लेना तो है। मुझे बताइए कि ये देवी मिली कहाँ तुम्हें? 150 रुपए देवी की सेवा में चढ़ाओ, फिर बताता हूँ। डेढ़ सौ। हाँ, चढ़ाओ चढ़ाओ। अपने हाथों से? मैं ये बताइए, ये देवी मिली कहाँ तुम्हें? इस गांव में भारी अकाल पड़ा और हालात बुरे थे। लोग पानी के लिए वन वन भटकते फिरे और खेतों में खड़ी फसल जलने लगी। अच्छा। हाँ। ऐसा कब हुआ था? ज्यादा नहीं, साल 2 ही हुए होंगे। कैसे बयान करूं, बर्बादी थी चारों ओर। हर बूंद पानी की बचे कैसे, बस यही चिंता होती थी। मेरा ज्यादा ही नुकसान हुआ तो मैंने सोचा कि खेतों के अंदर खड़ी थी थोड़ी सी फसल, उसे यदि बचाना है तो कुआं खोदना होगा। वहाँ ऐसा? हाँ, सोचा पानी मिल जाएगा शायद। आगे? तो खुदाई शुरू कर ही डाली। अचानक वहां साक्षात देवी प्रत्यक्ष मेरे ही सामने प्रकट थी। यानी चमत्कार था वो। इस देवी का प्रताप तो वरदान है। गांव में बरसात इतनी पड़ी कि शायद ही पिछले 10 साल के अंदर पड़ी होगी। मतलब ये देवी तुम्हें कुएं के अंदर मिली? हाँ। नहीं, पर पूछ किस हक से रहे हो तुम? ये देवी नदी के पास हमने खुद छोड़ी थी, वो भी 5 बरस पहले। कुछ सोच समझ के बोलो तुम। मैं जलाकर राख बना सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, देवी के पीछे नाम लिखा है। कैसा नाम? कुशा गुंदाणे, जो आज है मेरी बीवी। देखिए। नहीं नहीं, मुझे क्या जरूरत है देखने की, जाओ। अगर ऐसा ही है कुशेत, तो हमें गांव के पंचों के पास जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, जाने की क्या जरूरत है, मैं अभी देख लेता हूँ। देखो ना फिर। इतना याद रखो, अगर नाम नहीं लिखा है तो मैं सजा देकर ही रहूंगा। नहीं, ऐसी शायद नौबत ही नहीं पड़ेगी गुरुजी, पहले देखो ना। मैं अब देख भी लो। अरे मैं वही तो। नीचे नीचे लिखा है, जरा झुकना पड़ेगा। अरे रोक, झुकने देना। क्या लिखा है? कुशा गुंदाणे लिखा है ना? मिला ना? अरे माँ, चमत्कार है चमत्कार। नई बात यह है कि मैं इस देवी का नया भगत और तुम इस देवी के पुराने भगत हो। तो हमारे लिए तुम्हारा क्या इरादा है? नहीं नहीं, मेरा इरादा कुछ नहीं। 5-6 हजार रुपए लेकर के भूल जाओ, पर बात बाहर न जाए। यहाँ के लोग जूते बरसाएंगे मेरे ऊपर। छोड़ दो ना, मैं पैसे देता हूँ ना तुम्हें। पैसे वहीं रख। तुम्हारा ये धंधा गलत है, पता है ना? तुमने तो लोगों और देवी दोनों को ही ठगा है। मैं मैयप्पा, ये कुशा। पहचाना क्या? हम पेट भरने के लिए 4 पैसे कमाते थे और तुमने तो हजारों रुपए बटोरे हैं। तुमने कहा था हमसे कि कष्ट करके कमाओ, अब कष्ट तुम्हें करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं मुझे कष्ट करना होगा। देखो, मैं कसम से देवी के नाम पर किसी को भी ठगने वाला नहीं, पर बात फैलाना मत यहाँ। जितना चाहे पैसा ले लो। जाने दो, पैसा तो हाथ का मैल है। हाँ, हमारे पर विश्वास रखो, हम कुछ नहीं कहेंगे किसी से, पर ये गलत धंधा नहीं चलेगा आज के बाद। हाँ, नहीं नहीं, ये बंद होगा, आज ही बंद होगा। जादू टोने से तेरे औरतें यदि बच्चे को जन्म देती तो इंसान शादी नहीं करता। इंसान की भावनाओं से खेलना गलत है। मुझे माफ करे, मैं इंसान हूँ ही नहीं। मान लिया खुद ही। हाँ, तो फिर निकलो यहाँ से। हाँ, अभी ये रहने दो वहीं। निकल अब। हाँ हाँ, अभी लो, जाता हूँ। देवी,
तो तुम्हारा भगत आज तुम्हारे नाम से धंधा खोल के बैठा था और भोले भाले लोगों को ठग रहा था। आज पैसों के खातिर इंसान तुझे ही बेच रहा है माँ। तुम्हारी अगर कृपा न होती तो शायद आज भी हम घर घर जाकर तुम्हारे नाम की भीख मांगते ही रहते। ऐसे ही एक दिन कूच कर जाते दुनिया से, ना कोई नाम लेवा होता। लेकिन तू हमें आज मिल गई। देवी मिले यानी समृद्धि मिले।